हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कुहू के लिए फिर से सेरेलैक्स। उसमें क्या क्या पड़ता है चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये है चने का दाल, क्योंकि कुहू अब 8th मंथ की हो गई हैं तो अब उन्हें हम अनाज ज़्यादा देंगे। तो ये रहा चने का दाल, 1 कटोरी लिया है मैंने, आप अपने हिसाब से मेज़र कर लें। और उसके बाद हम डालेंगे काजू। काजू भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, हाँ मैं थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा बना रही हूँ तो इसलिए काजू इतना लिया है। अब हम लेंगे अखरोट। ये अखरोट जो है ये हमने पहले से छील के रखा है। उसके बाद पिस्ता, आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। मैंने ना बर्तन की वजह से जो है मैंने एक ही थाली में बादाम, मखाना, लाई सब कुछ ले रखा है। और इसी में ना मैंने बहुत ही थोड़ा सा, क्योंकि मेरी बिट्टी को जो है कुहू को जो है मूंग की दाल और ये सारी चीज़ें मैंने पिलाया तो सूट नहीं कर रहा था, इसलिए मैं बहुत थोड़ा सा ही मूंग और मसूर भी इसमें मिलाई हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ फ्लेवर के लिए। आप अपने बच्चे को देख सकते हैं कि उसे क्या सूट करता है, क्या सूट नहीं करता है। आप अभी तक के मंथ में तो जान ही गए होंगे कि आपका बच्चा क्या खा रहा है तो उसे फ़ायदा कर रहा है, क्या खा रहा है तो वो वोमिटिंग या पॉटी कर दे रहा है। तो इसलिए आप जो अपनी सारी चीज़ें अपने हिसाब से डालें। मैंने मसूर और मूंग बहुत ही थोड़ा सा लिया है और मैं मूंगफली पहले से ही लेके रख रखी हूँ और उसे मैं भून रही हूँ। मेरा मूंगफली भून रहा है, मैं इतना मूंगफली नहीं डालूँगी बट हाँ मैं भून के रख देती हूँ। तो ये हमारी मूंगफली भून रही है। ये रही सारी चीज़ें, एक बार से आप लोग फिर से देख लो। और हाँ, मैंने जो मिर्ची मसाला का अचार बनाया था ना, तो कुछ लोगों ने मुझसे मिर्च मसाले का जो मसाला था वो पूछा था। तो मैं अभी तो नहीं बट हाँ थोड़ा सा फुर्सत निकाल के मैं ज़रूर से ज़रूर आप लोग को उस अचार के मसाले के बारे में बताऊंगी। मेरे पास स्टैंड नहीं है इसलिए मैं डब्बे पे रख के अपना फ़ोन और आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे सारी चीज़ों को बनाऊँगी। मैंने कढ़ाई रख के उसमें मूँगफली भूनना शुरू कर दिया और मेरी मूँगफली भून चुकी है। थोड़ी देर और भूनेंगे इसको। मैं सारी चीज़ों को ना बहुत आराम से दिखा रही हूँ ताकि आप एकदम आराम से विधिवत सारी चीज़ों को बना सकें। ये मूंगफली का मैं और भी कुछ बनाऊंगी जो मैं आप लोग को ज़रूर शेयर करूंगी। अब हम इसमें ना थोड़ा सा घी डाल लेंगे और फिर उसके बाद और भी सारी चीज़ें। अभी मैं अपना फ़ोन ही सेट करने में लगी हुई हूँ कि आप लोग को दिख रहा है कि नहीं। प्लीज़ आप लोग जैसे भी मैं दिखा रही हूँ ना आप लोग देख लेना। और प्लीज़ 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 कोई भी बैड कमेंट मत करो। ये है गाय का घी है, शुद्ध घी, ये निकल ही नहीं रहा। और जब तक मैं ये सब कर रही हूँ ना, अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। तभी हम आगे और भी वीडियो अच्छी अच्छी सी आपको लाके देते रहा करेंगे। तो चलिए अब हम इसमें जो है पहले बादाम डाल लेते हैं। बादाम मैं बिन रही हूँ क्योंकि सब मैंने एक ही थाली में रख रखा था ना, तो फिर इसलिए थोड़ा सा कुहू रानी जो है अभी खेल रही हैं, उनके नाना जी आए हैं तो इसीलिए मैं आज सोच रही हूँ कि सारे काम कर लूँ। तो ये बादाम मैं अपने सारे भून लूँगी। बड़े अच्छे लगते हैं ये नदियाँ। गला बहुत अच्छा नहीं है मेरा, लेकिन हाँ मैं खाना बनाते समय गाना गुनगुनाती रहती हूँ। कहते हैं ना कि अन्नपूर्णा देवी प्रसन्न होती है अगर आप खुश होकर कुछ भी करते हो तो, बनाते हो तो। ये हमारा बादाम हल्का हल्का भून चुका है। इसको बहुत ज़्यादा, देखिए एक चीज़ और आपको बताना है कि कोई भी ड्राई फ्रूट्स ना बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है हमें, सिर्फ हल्का 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 सारी चीज़ें भुननी है। मैं बार बार आके देख रही हूँ ना कि दिख रहा है कि नहीं। अब इसको मैं हल्का सा भून लूँ और भुनने के बाद इसमें और भी सारी चीज़ें मैं डालती रहूँगी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मुझे ना पता नहीं क्यों शक हो रहा है कि मेरे घर में चूहा है क्या। वही मैं ढूंढने गई हूँ कि मेरे घर में चूहा है क्या। फिर मैं बड़ा वाला बर्तन लेके आई हूँ, इसी में मैं सारी सामान को मतलब सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं मैं इसमें रखती जाऊँगी। बादाम मैं इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे से भून चुका है तो पता चलेगा कि और ज़्यादा भून गया तो फिर ये जल ही जाएगा।
क्योंकि और भी सारी चीज़ों को भूनना है ना। अब इसमें चने का दाल और सारी चीज़ें जो भी हैं सब भूनना है। मैं बहुत ही आराम से आपको वीडियो दिखा रही हूँ, प्लीज़ आप लोग बोर मत हो ना। मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो धीरे धीरे मतलब वीडियो देख तो लेते हैं, लेकिन फिर उन्हें समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ें कितनी देर तक भुनें, क्या करें। इसलिए अब मैं ये चने का दाल डाल रही हूँ, और मैं चने का दाल भी बहुत देर तक नहीं भूनूँगी। बस हल्का सा भुनने के बाद मैं इसमें और सारी चीज़ों को डालती जाऊँगी। मैं बहुत शांत होकर बना रही हूँ, इसलिए मेरा मुँह ऐसा दिख रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बस देखते जाओ। मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हूँ क्योंकि कुहू को अकेले छोड़ दो ना तो थोड़ा लगता है कि कैसे है वो। तो मैं कुछ सोच रही थी और बनाई जा रही थी। और आज ना मैं दिन भर थकी हूँ यार, मैं 1 मिनट भी नहीं बैठी हूँ, क्योंकि मैंने ना इनके लिए नमकीन भी बनाया, फिर बिट्टी के लिए ये सारी चीज़ें बना रही हूँ। मैं आगे दिखाऊंगी आपको कि मैंने नमकीन किस चीज़ की बनाई है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग बताना। मेरा चने का दाल हल्का हल्का भुन रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरे चने का दाल। कैमरा मेरा अच्छे से सेट ही नहीं हो रहा है यार। ये मैं काजू डाल रही हूँ, चना मैंने डाल रखा है। अब मैं काजू और अखरोट पिस्ता जो भी चीज़ें हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये अखरोट, पिस्ता। मैं इतना धीरे इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि कुहू हमारी जो है वो कमरे में है और मैं किचन में ही एडिटिंग भी कर रही हूँ। रोड की तरफ गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं ऐसे। ये मैं सारी चीज़ों को एक ही में वो मिक्स करके और भून रही हूँ। ये जब भुन जाएगा तो हम इसको निकाल के फिर इसमें ये जितनी भी लाई और सारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें हम इसमें डालेंगे। ये रहा मेरा बादाम जो घी में भुना हुआ है, ये भुन रहा है। भून तो रख दूँ पहले, उसके बाद दिखाऊँ आप लोगों को। वो स्टार्ट हो गई फिर रोना उनका। उसका बस क्या है ना कि वो मुझे देखती रहे, नहीं तो फिर स्टार्ट रहती है। और दूसरी चीज़, उसके पास कोई फ़ोन ना चलाए। शायद अब म्यूज़िक के साथ मेरी आवाज़ आ रही होगी तो फिर हो सकता है तो बहुत धीरे आवाज़ आए, पर आप लोग देख रहे हो ना कि सारी चीज़ें कैसे बन रही हैं। ये कुहू आ गई है।